नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में इस वक्त उथल पुथल मचा हुआ है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है, तो वहीं एनडीए के अंदर तमाम सहयोगी दल एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। मुकेश सहनी का वो बयान याद होगा जहां उन्होंने कहा था कि कुछ लोग पर्दे के पीछे से षड्यंत्र रच रहे हैं, वो उस पर्दे में आग लगा देंगे। उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। मुकेश सहनी और बीजेपी के रिश्तों के बारे में आपको पता है किस तरीके से लगातार दोनों पार्टी के रिश्तों के बीच जो है खटास बढ़ती जा रही है। इसी बीच जेडीयू और बीजेपी के बीच भी तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के तमाम नेता नीतीश कुमार को मजबूरी का मुख्यमंत्री बता रहे हैं। सम्राट चौधरी जो पंचायती राज मंत्री हैं, ना कोई आम विधायक हैं और न ही एक कोई आम कार्यकर्ता, बल्कि वो बिहार सरकार में मंत्री हैं और उन्होंने नीतीश कुमार को मजबूरी का मुख्यमंत्री बताया था। उन्होंने कहा था कि हमने बकायदा 74 सीटें लाई, जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली, फिर भी गठबंधन की वजह से हमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। एक बार फिर से भाजपा युवा मोर्चा की कार्य समिति को संबोधित करते हुए कहा कि 2015 में हमें मौका मिला था, लेकिन हम जीत नहीं पाए, हमने मौका गवा दिया है। 2017 में गठबंधन किया, 74 सीटें जीती, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। उन्होंने कहा कि गठबंधन के अंदर 4 दल हैं और सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, इसलिए हमारे लिए काम करना चैलेंजिंग है। इसके लिए बिहार में बीजेपी की अकेले की सरकार होनी चाहिए। उन्होंने बाकायदा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, झारखंड का भी उदाहरण दिया, जहां कुछ दिनों पहले तक बीजेपी की सरकार थी। सम्राट चौधरी इस बात पर जोर दे रहे थे कि बिहार में अब बीजेपी की सरकार होनी चाहिए और उनका इशारा 2025 के विधानसभा चुनाव की तरफ था। एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला किया और कहा कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं मजबूरी के मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के बीच में तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और इस सवाल के जवाब में अब जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने करारा पलटवार किया है और कहा है कि कुछ लोग इस मुगालते में हैं कि नीतीश कुमार 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो वो ख्याली पुलाव बना रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं उतार सकती। उन्होंने कहा कि पूरे 5 साल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो इस तरीके से लगातार जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही है। आगे क्या कुछ होगा, लेकिन जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, नीतीश कुमार भी जनसंख्या नियंत्रण कानून या फिर जातीय जनगणना को लेकर लगातार बीजेपी के प्रति कड़ा तेवर अपनाए हुए हैं। एक और आप बता दें कि नीतीश कुमार जब दिल्ली में थे तो बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात नहीं करी, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात गुरुग्राम में जाकर किया, जो बीजेपी के धुर विरोधी माने जाते हैं और किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाला है, जिसको देखते हुए नीतीश कुमार कहीं न कहीं बीजेपी को घेरना चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, जिस तरीके से लगातार वार पलटवार चल रहा है, बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में तल्खियां बढ़ रही है। देखने वाली बात होगी कि आगे ये जो तमाम बयान हैं, ये तमाम जो रिश्ते हैं, वो किस तरफ रुख करेगा। आप देखते रहें जनता जंक्शन में, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहें।